Dear students, today we are going to study class 7th honeycomb lesson 8 fire friend and foe। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 7th हनीकॉम की बुक लेसन नंबर 8 फायर फ्रेंड एंड फो के बारे में स्टडी करेंगे। इन द फर्स्ट वीडियो we discuss about some paragraphs. Now we get start. The third way of putting out a fire is to remove the heat. तीसरा उपाय ये है कि ताप को हटा देना या समाप्त कर देना चाहिए। If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. जब तापमान को ज्वलन बिंदु के नीचे लाया जाए तो ईंधन का जलना रुक जाता है। You blow on a burning matchstick or the candle to put it out. जब आप एक जलती तीली या मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं। In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point. In doing so, ऐसा करके you remove the hot air, आप उस लपट के चारों ओर द बर्निंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट, जो वहाँ पर गर्म हवा है उस हवा को हटा देते हैं और तापमान को ज्वलन बिंदु के नीचे ले जाते हैं। समटाइम्स फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट। मोमबत्ती बिंदु के नीचे जो ज्वलन बिंदु है उसके नीचे ले आने के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, कभी कभी आग पर पानी भी डाला जाता है। इट ऑब्जर्व्स हीट from the burning fuel and lowers the temperature. जब ताप को जलते ईंधन से अपने अंदर खींच लेता है तथा तापमान नीचे आ जाता है, the blanket of water also cut off the supply of oxygen, और पानी की चादर भी ऑक्सीजन पूर्ति का मार्ग अवरुद्ध कर देती है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्यूस्ड, और आग ठंडी पड़ जाती है। सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, कुछ आग ऐसी भी है जिनको पानी से नहीं बुझाया जा सकता। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल float to the top of the water and continue to burn. If water is sprayed onto an oil fire, यदि तेल में लगी आग पर
पानी फेंका जाता है तो द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। तो तेल पानी की सतह पर तैरने लगेगा और जो जलना है वो जारी रहेगा, इसमें आग जारी रहेगी। दिस कैन बी वेरी डेंजरस। यह बहुत ही हानिकारक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी बहुत तीव्र गति से बहता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड सेपरेटिंग द फायर। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट, और अपने साथ जो बर्निंग ऑयल है, ज्वलंत तेल है, उस तेल को अपने साथ ले जाएगा। एंड सेपरेटिंग द फायर, और आग को फैला देगा। वाटर should also not be used on fire caused by electrical appliances. Water should also not be used on fire. आग को बुझाने के लिए पानी को नहीं फेंकना चाहिए, यानी पानी से आग को नहीं बुझाना चाहिए। उसे ऑन we caused the electrician appliance, जो विद्युत उपकरणों से आग लगती है, तो उससे भी हमें जो है पानी से आग नहीं बुझाना चाहिए, इससे हमें जो है एक झटका भी लग सकता है। द पर्सन स्प्रे वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक। यदि कोई व्यक्ति बिजली उपकरण के द्वारा लगी हुई आग पर पानी फेंकता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है एंड बी किल्ड, और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाला संयंत्र ही बिजली से लगी आग पर काबू पाने का एक सर्वोत्तम साधन है। वी स्पेंड millions of rupees each year in fighting fire. हम आग से बुझाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं प्रत्येक वर्ष, and we spend more trying to find new ways to preventing fire from happening and getting out of control. और हम उससे भी अधिक धन आग लगने से बचाव पर अथवा उसके नियंत्रण को रोकने पर व्यय करते हैं, उस पर खर्च करते हैं। On the whole, we have learned rather well to control fire. संक्षेप में हमने सीख लिया कि आग को किस प्रकार नियंत्रण किया जाता है, and put it to good use in our everyday life, और हम अपने दैनिक जीवन में इसका किस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं। Long ago there were no firemen. काफी समय पहले पूर्व जब फायरमैन नहीं होते थे, यानी आग बुझाने वाले कुशल लोग नहीं हुआ करते थे, तो when fire broke out, और जब आग लग जाती थी, everybody became a firefighter. तो हर व्यक्ति अग्निशमक बल बन जाता था। People
formed human chain, they still do if required. The people formed human chain और लोग एक मानवीय श्रृंखला बना लेते थे. दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड. उन्हें जिस तरह से आवश्यकताएं होती थी वे आज भी आवश्यकताओं होने पर ऐसा ही करते हैं, मानवीय श्रृंखलाएं बना लेते हैं. एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पाउंड टू द विलेज. और किसी कुआं अथवा ताल से पानी की बाल्टियां भर भर कर आंख पर डालने के लिए ले जाते थे. नाउ देयर आर laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. लेकिन आज भवन निर्माण के बारे में ऐसे कानून बन चुके हैं जो अनिवार्य रूप से यह लागू करते हैं कि भवनों के बीच में कुछ स्थान खुला रहे जिससे कि आग का खतरा कम हो जाए. नाउ एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, प्रत्येक नई बिल्डिंग, नई इमारत, विशेषकर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक जो स्थान हैं, मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स. तो विशेषकर सार्वजनिक स्थान वाले भवन के लिए आग रोकने के नियमों का पालन करना अनिवार्य है. Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigade are there to put out fires. Bands of firefighting workers with special equipment, विशेष उपकरण से सज्जित अग्निशमक दस्ते, जिन्हें हम फायर ब्रिगेड कहते हैं, आग पर काबू पाने का तत्पर रहते हैं. फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल. अग्निशमक दस्ते जिन्हें फायर फाइटर कहा जाता है, उन्हें उच्च प्रशिक्षण प्राप्त होता है. दे पोसेस मैनी स्किल्स. उनके पास अनेक प्रकार की निपुणता होती है. दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. They cut off electricity supply. वे विद्युत आपूर्ति काट देते हैं. knock down dangerous wall, और खतरनाक बनने वाली दीवारों को गिरा देते हैं. स्प्रे वाटर, पानी का छिड़काव करते हैं. एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और अन्य सामग्री का उपयोग करके वो आग पर काबू पा लेते हैं.
They are also trained in first aid. वे प्राथमिक उपचार करने में भी दक्ष होते हैं. That they can help people suffering from burns. जो लोग जलने के कारण या आग से झुलसने के कारण सफर करते हैं, उन्हें कुछ परेशानी होती है, तो उनके उपचार का भी वो करते हैं. The discovery of fire and its cause helped early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. आग की खोज तथा उसके इस्तेमाल ने आदि मानव को प्रकृति से बेहतर तरीके से निपटने और धीरे धीरे एक स्थायीपन लाने का एक रास्ता अपनाने में मदद की है. फायर इज स्टिल worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control. आग सचमुच में एक मित्र भी है, जैसा कि हम जानते हैं कि वह काबू हो जाने पर ठीक है खतरनाक शत्रु भी बन जाती है. यानी अगर बेकाबू हो जाती है आग, अगर आग सब जगह फैल जाती है तो वह एक शत्रु भी बन जाती है.